नमस्कार दोस्तों। ऋषि पंचमी व्रत एक पवित्र और धार्मिक व्रत है जिसे विशेष रूप से हिंदू धर्म में महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह व्रत महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अपने शारीरिक और मानसिक पापों से मुक्ति पाने की कामना करती है। ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है और यह व्रत विशेष रूप से सप्त ऋषियों की पूजा और आराधना के लिए समर्पित होता है। सप्त ऋषि हिंदू धर्म में 7 महान ऋषि के रूप में पूजे जाते हैं जो ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना और धर्म की स्थापना के लिए नियुक्त किए गए थे। यह व्रत महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह उन्हें रजस्वला अवस्था में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है। ऋषि पंचमी व्रत की उत्पत्ति और महत्व। ऋषि पंचमी व्रत का धार्मिक महत्व अत्यधिक पुराना है। यह व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित है जो हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय माने जाते हैं। सप्त ऋषि हैं वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम और भारद्वाज। यह ऋषि धर्म और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं और इनकी कृपा से व्रती को जीवन के कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। ऋषि पंचमी व्रत का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रजस्वला मासिक धर्म के दौरान अनजाने में हुए पापों से मुक्त करना है। हिंदू धर्म में रजस्वला अवस्था को अशुद्ध माना जाता है और इस दौरान महिलाओं को विशेष सावधानियों का पालन करने का विधान है। अगर कोई महिला इस अवधि में नियमों का पालन नहीं करती है तो उसे पाप का भागी माना जाता है। इसलिए ऋषि पंचमी व्रत उन महिलाओं के लिए एक विशेष अवसर है जो अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित करना चाहती हैं। ऋषि पंचमी व्रत कथा। ऋषि पंचमी व्रत की कथा अत्यधिक प्राचीन है जो धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा हमें इस व्रत के महत्व और उससे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में बताती है। कथा इस प्रकार है। पुरातन काल में एक गांव में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और उसकी पत्नी निवास करते थे। वे अत्यंत श्रद्धालु थे और हमेशा धर्म कर्म में लीन रहते थे। उनके घर में सुख समृद्धि तो थी, लेकिन एक चिंता उन्हें सदा सताती रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण दंपति ने संतान प्राप्ति के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान किए और व्रत रखे। अंततः भगवान की कृपा से उन्हें एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का पालन पोषण बड़े ही लाड़ प्यार से हुआ और जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक से कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद ही दुर्भाग्यवश ब्राह्मण दंपति की पुत्री विधवा हो गई। उसकी विधवा अवस्था ने उसके माता पिता को अत्यधिक दुखी कर दिया। वे अपनी पुत्री के दुख और उसके भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते थे। एक दिन वे एक महान ऋषि के आश्रम में पहुंचे और अपनी पुत्री के दुखों के बारे में बताया। ऋषि ने ध्यान मग्न होकर अपनी योग दृष्टि से देखा और बताया कि ब्राह्मण दंपति की पुत्री पूर्व जन्म के पापों के कारण इस जन्म में विधवा हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में वह एक ब्राह्मण कन्या थी जिसने मासिक धर्म के दौरान शुद्धता के नियमों का उल्लंघन किया था। रजस्वला अवस्था में उसने रसोई घर में प्रवेश किया और भोजन पकाया जो कि धर्मशास्त्रों के अनुसार अनुचित था। इस पाप के कारण उसे यह कष्टदायक जीवन प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने ऋषि से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने उन्हें बताया कि उनकी पुत्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उसे अपने पापों से मुक्ति मिलेगी और उसके जीवन में सुख शांति का आगमन होगा। ऋषि ने कहा कि इस व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और उनके आशीर्वाद से सभी प्रकार के कष्ट और पापों का नाश होता है। ऋषि की बातों को सुनकर ब्राह्मण दंपति की पुत्री ने विधि विधान से ऋषि पंचमी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप समाप्त हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। व्रत की विधि। ऋषि व्रत की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इसे नियम पूर्वक करना आवश्यक होता है। इस व्रत को करने के लिए निम्नलिखित विधि का पालन किया जाता है। स्नान और शुद्धि। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वयं को शुद्ध किया जाता है। महिलाएं विशेष रूप से गंगा जल से स्नान करती हैं या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का प्रयास करती हैं। व्रत का संकल्प।
स्नान के बाद महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं। वे हाथ में जल और पुष्प लेकर सप्त ऋषियों की पूजा का संकल्प करती हैं और अपने पापों से मुक्ति की कामना करती हैं। सप्त ऋषि की पूजा। इस व्रत में सप्त ऋषियों वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम और भारद्वाज की पूजा की जाती है। सप्त ऋषियों की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर विधि पूर्वक उनकी पूजा की जाती है। पूजा में रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का उपयोग किया जाता है। सप्त ऋषियों को अर्घ्य देकर उनकी आराधना की जाती है और उनके आशीर्वाद की कामना की जाती है। व्रत कथा का श्रवण। पूजा के बाद व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत कथा का श्रवण करने से व्रती को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भोजन और ब्रह्मचार्य पालन। इस व्रत में महिलाएं उपवास करती हैं और फलाहार करती हैं। साथ ही इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन भी किया जाता है। व्रत का पारण। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। पूजा के समापन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र, धन और अन्य दक्षिणा प्रदान की जाती है। ऋषि पंचमी व्रत का फल। ऋषि व्रत करने से व्रती को कई प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से महिलाओं के शारीरिक और मानसिक पापों का नाश होता है। विशेष रूप से रजस्वला अवस्था में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त सप्त ऋषियों की कृपा से व्रती को जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी का व्रत जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। व्रत के पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में रजस्वला अवस्था को शारीरिक अशुद्धि का समय माना गया है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। इस अवधि में महिलाओं के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण उन्हें अधिक आराम की आवश्यकता होती है। धर्मशास्त्रों में महिलाओं को इस समय विशेष सावधानियों का पालन करने का निर्देश दिया गया है ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। ऋषि पंचमी व्रत इस बात की याद दिलाता है कि शरीर और मन की शुद्धि के लिए नियमों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। ऋषि पंचमी व्रत महिलाओं के लिए एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। यह व्रत महिलाओं को आत्मशुद्धि और पापों से मुक्ति दिलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सप्त ऋषियों की पूजा और उनके आशीर्वाद से व्रती के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।